अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा चुनाव को जीते, जिस लेवल पर जीते, उससे पहले हालांकि उन्होंने कई चुनाव हारे हैं। 17 का चुनाव हारे, वो 19 का हारे, 22 का हारे, 27 का हारे, फिर वो 24 में आके अपने आप को सर्वाइवल की स्थिति में आए। कितना मजबूत कॉम्पिटिटर मानते हैं आप, और अखिलेश यादव की 27 की लड़ाई को आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कहां पाते हैं? बराबर पे। देखिए, अखिलेश यादव जब भी हारे, खोने को कुछ नहीं था। लोकसभा का सुपर परफॉर्मेंस करने के बाद मुलायम सिंह के रहते भी इतना परफॉर्म कभी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को एनडीए की बैसाखी पे लाने का काम अगर किसी ने किया है तो अखिलेश यादव ने किया है। और अखिलेश यादव से ही सारी लड़ाई है योगी आदित्यनाथ की इस बार। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर भाजपा की ये सर फुटअव्वल पार्टी विद इन पार्टी अगर लड़ नहीं रही है, क्योंकि जब लड़ती है ना तो लोकसभा की सीटें 62 से 33 पे आ जाती है, और लड़ती है तो विधानसभा में भी वही हश्र हो जाएगा। और इस हश्र को ठीक नहीं किया गया तो ये व्यक्ति ओपनिंग करने खड़ा हुआ है, जो अभी रिजल्ट दे चुका है, और उसके पास अब खोने को है। जब तक हारता है आदमी, उसके पास खोने को कुछ नहीं होता। अब उसके पास खोने को है। तीसरा टर्म होगा जब उनको मुख्यमंत्री बनना होगा। तीसरा टर्म होगा जब उनको सरकार लानी होगी। किसको? अखिलेश यादव। मुसलमान नहीं बटने जा रहा है, झाड़ वोट देना है उसको। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि ओवैसी भी आ रहे हैं उत्तर प्रदेश। हमने कहा देखो, बिहार और उत्तर प्रदेश का टेक्सचर एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन बिहार का मुसलमान और उत्तर प्रदेश का मुसलमान अलग है। वो बिल्कुल कनेक्ट है अपने नेता से। उसको मालूम है कि हमें बटना नहीं, कांग्रेस की टिकट पे आएगा तो कांग्रेस वाले को दे देंगे अगर गठबंधन है तो। ना वो मायावती में बटने जा रहा है, ना वो किसी में टूटने जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा। तो यहां, और यादव, यहां से अखिलेश यादव की शुरुआत होनी है। अब इसके अलावा जैसे कुर्मी छटक रहा है भाजपा से, लोध छटक रहा है भाजपा से, थोड़ा बहुत कुशवाहा छटक रहा है भाजपा से, तभी तो बेचैनी है। ओबीसी का इसीलिए तभी तो बेचैन। ओबीसी केवल इसलिए नहीं, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा ओबीसी कोई है, सबसे बड़ी संख्या तो यादवों की है, 7%। उसके बाद नंबर 2 पे कोई सबसे बड़ा पिछड़ा है, वो है कुर्मी, 6%। भाजपा ने चित्रकूट हारी, जहां प्रदेश में सबसे ज्यादा कुर्मी है। फतेहपुर हारी, जहां नंबर 2 पे सबसे ज्यादा कुर्मी है। नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनारस में 2 लाख कुर्मी है, एक महिला कुर्मी ने वोटर ने वोट नहीं दिया है। 12 से 13% पुरुष वोटर्स ने दिया है। कुर्मी लगातार छिटक रहा है, और इनको सिर्फ कुर्मी का इलाज पंकज चौधरी को बनाकर निकालना पड़ा ताकि कुर्मी इंटैक्ट हो। अनुप्रिया पटेल भी इनके लिए फ्रूटफुल नहीं साबित हो पाई। अनुप्रिया पटेल बार बार कुछ ना कुछ बुली हो रही है, कोई चीज हो रही है। पति यहाँ उनको भी साइडलाइन करना है। भाई, महाराष्ट्र में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वैसे ही कुछ अगर अनुप्रिया ज्यादा प्रॉब्लम करेंगी तो उस प्रॉब्लम का नतीजा भी तो निकालना पड़ेगा। नाम तो बीएल वर्मा का भी था, बदायूं वाले, वो लोध नेता थे, लेकिन कल्याण सिंह की फैमिली, राजवीर एंड कंपनी ने विरोध कर दिया कि अगर आपने इनको कर दिया तो हम साथ नहीं रहेंगे। तो उनको लगा लोध फिर थोड़े रकम रहो, कुर्मियों को पहले सेट रखो, तो इनको लाया गया। तो इन जातियों के साथ अगर मायावती जैसा कोई कॉम्बिनेशन बैठा दिया, कोई सोशल इंजीनियरिंग कर दी, तो मुस्लिम और यादव के साथ अगर वोटर आगे, कि विधानसभा लोकसभा अलग अलग है बॉस, विधानसभा लोकसभा अलग अलग है। योगी के खिलाफ मुसलमान जितना वोट दे रहा होगा, उतना इधर पिछड़ा दलित जो है वो हिंदू हो रहा होगा फिर धीमे धीमे। 2014 से पहले राम बाबू जो जाते नहीं थे, वो टीका लगा के घूमते दिखे, वो तुरंत हिंदू हो जाएगा। और यही योगी आदित्यनाथ चाहते हैं। एक संबल इसीलिए पैदा हुआ है। अच्छा, अखिलेश जी की पॉलिटिक्स, आपको लगता है कि वो जीत गए? ठीक है, मुलायम सिंह 34 सांसद जीते थे, अखिलेश यादव 37 सांसद जीत गए, लेकिन अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स और मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस आप देखते हैं? आपने दोनों का चीफ मिनिस्टर का कार्यकाल देखा है। मुलायम सिंह ने नेता पैदा किए, मुलायम सिंह ने लेगेसी खड़ी की। वो तो एक नेता बन के आए थे ना, लेकिन उन्होंने दिमाग लगाया। उन्होंने बेनी प्रसाद के रूप में कुर्मी नेता खड़ा किया, मोहन सिंह के रूप में ठाकुर नेता खड़ा किया, जनेश्वर मिश्र के रूप में खड़ा किया एक अगड़ा ब्राह्मण नेता, रामपुर का एक छोटा सा मुस्लिम नेता उठा के उन्होंने नेशनल लेवल का मुस्लिम नेता बना दिया, आजम खान को। अखिलेश यादव ने भी नेता नहीं बनाया। अमर सिंह जैसे आदमी को लेके आए,
पार्टी को ग्लैमर देने के लिए, पार्टी का स्टार्स बढ़ाने के लिए, स्टार लेवल बढ़ाने के लिए और फंडिंग के लिए। अखिलेश यादव ने अभी ये नहीं किया है। आप बताइए, जिस लेवल के नेता मैंने गिनाए, आप बताइए अखिलेश यादव के कोई नहीं, वो वही भैया जिंदाबाद वाले हैं, जवानी कुर्बान वाले। ओके ओके, तो एक चीज ये होनी बाकी है। सांसद विधायक अच्छे बन गए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन ये चीज होनी बाकी है। अब आते हैं कि अखिलेश और मुलायम सिंह की पॉलिटिक्स में फर्क क्या है। मुझे याद है 84 कोसी परिक्रमा चल रही थी और अखिलेश यादव का कहना था कि 84 कोसी परिक्रमा हो जाने दी जाए। क्यों? अशोक सिंघल आएंगे, घूमेंगे, 84 कोसी होने दीजिए, जब हो जाएगी तो कोई कुछ विवाद ही नहीं होगा, नहीं होने पे विवाद होगा। मुलायम सिंह ने नहीं होने दी। एयरपोर्ट, लखनऊ एयरपोर्ट से गिरफ्तार करवा लिया अशोक सिंघल को। अरे इसी अखिलेश यादव गवर्नमेंट की बात है, और एयरपोर्ट के अंदर अंदर वापस भिजवा दिया। नहीं होगी तभी तो हिंदू मुस्लिम एक होगा। आपको क्या लगता है कल्याण सिंह और मुलायम सिंह की राजनीति किस चीज पे थी? मुलायम सिंह परिंदा पर नहीं मारे देंगे, गोली चलवा देंगे अयोध्या में। बिल्कुल। कल्याण सिंह मस्जिद ढवा देंगे। बड़ी घटना थी, दोनों बड़ी घटनाएं। उससे बड़ी घटना जानते क्या है? यही तो बात है। उससे बड़ी घटना यह है कि कल्याण सिंह और मुलायम सिंह एक साथ हो गए। उन्होंने राष्ट्रीय क्रांति पार्टी का विलय कर दिया समाजवादी पार्टी के साथ। कल्याण सिंह मुलायम सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और मुलायम सिंह कल्याण सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। दो ध्रुव जिन्होंने राजनीति अपनी चमकाई, गोली चला के मस्जिद ढहा के, वो दोनों एक हो गए। यही राजनीति, ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स मुलायम सिंह का था। अखिलेश यादव विजनरी आदमी है। कोरोना नहीं आया था, लैपटॉप उसके कई साल पहले बांट दिए थे उस आदमी ने। ही नोज। वो मुलायम सिंह वाली चमक अखिलेश यादव चाहते भी नहीं है। वो नहीं चाहते कि भाई, उन्होंने अतीक को धक्का दिया। अतीक को धक्का दिया। दूसरे एक और बाहुबली थे डीपी यादव को नहीं लिया। कितने नहीं लिया। न्यू इरा ऑफ पॉलिटिक्स शुरू की अखिलेश यादव ने। क्या अखिलेश यादव में सब यादव ही बन गए सांसद? नहीं, बिल्कुल। लेकिन साथ उनको मुलायम वाले लेके चलने पड़ रहे हैं। अवधेश प्रसाद लेके चल रहे हैं, वो राजीव राय को लेके साथ में चल रहे हैं, वो अफजाल अंसारी को लेके। मतलब नई एरा का कोई ऐसा सांसद नहीं बना। इसके लिए मैं कहूंगा कि अखिलेश यादव मायावती नहीं है। क्योंकि मायावती ने बाबूराम कुशवाहा हो, चाहे रामाचल राजभर, दीनानाथ भास्कर हो, चाहे रामाचल राजभर हो, पहले काशीराम के लोगों का गला काटा। अपने टेलीफोन ऑपरेटर से लेके ट्रे में चाय लाने वाले लोगों को विधायक और एमएलसी बनाया उन्होंने। उन्होंने काशीराम को काटा। अखिलेश यादव ने ये तो नहीं किया। अपने पिता के साथ के लोगों का सम्मान रखा। उन्होंने किसको बनाया नेता अपना विधानसभा में? माता प्रसाद। सीजन आदमी, विधानसभा अध्यक्ष रह चुका है। बिल्कुल है। ये जो विजन है अखिलेश यादव का, ये अखिलेश यादव को मुलायम सिंह से अलग साबित करता है। हंसता हुआ चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा है, विद्रूप नहीं है। बीच में थोड़ी गलती की उन्होंने, वो पत्रकारों पर ही बिफरने लगे थे। अरे तुम फला पार्टी के हो, अच्छा तुम्हारा नाम ये है, अच्छा ये करने लगे थे। लेकिन मेरे ख्याल से सलाहकारों ने उनको सलाह दी होगी, अब नहीं करते। लेकिन वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व के एजेंडे पे हैं। आपको लगता है उनको ये बात पता है कि योगी आदित्यनाथ से अगर लड़ना है तो आप हिंदू और हिंदुज्म को नहीं छोड़ सकते हैं। आप ठीक है डेवलपमेंट कीजिए, आप एक्सप्रेसवे बनाइए, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा रहे हैं तो आदमी आपसे सवाल कर लेगा। ये इतनी बड़ी बात है, आज मैं आपको बता दे रहा हूं। जो लोग इस बात से डरते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार अगर हटी तो मुबीन उठेगा और मैकू की गर्दन काट देगा, नहीं। अब इस देश के हर पॉलिटिकल पार्टी को यह मालूम पड़ चुका है कि बिना हिंदू के वो सरकार नहीं बना सकता। बिल्कुल सही बात। तो कभी मुबीन उठेगा नहीं। बिल्कुल सही बात। ये कोई समझ नहीं रहा है। अब हर पार्टी को मालूम है कि हिंदू को लेकर तो चलना पड़ेगा। तो क्या अखिलेश आएंगे तो कमोबेश इसी टेम्परामेंट पे काम करेंगे? हर पार्टी को करना पड़ेगा। अखिलेश यादव आप छोड़ दीजिए। अच्छा, राम मंदिर ना जाने के पीछे उनकी अपनी अगर कोई पॉलिटिकल जिद है तो उस जिद के पीछे वो क्या देख रहे हैं दैट आई डोंट नो, लेकिन इसका जवाब वो ये देते हैं कि वो एक मंदिर बनवा रहे हैं। उसके बाद नहीं, आप देखिए कुंभ वो गए, जाना पड़ा उनको स्नान के, भले वो रात के अंधेरे में वहां गए हों, उत्तराखंड गए हों, स्नान किया, फोटो खिंचाई, फोटो पब्लिक डोमेन में भिजवाई। कभी कभी क्या होता है, जैसे गायत्री प्रजापति जिस दिन गिरफ्तार हुए थे उस दिन अखिलेश यादव की एक सभा थी वहीं अमेठी में शायद, और उसी दिन गायत्री प्रजापति की गिरफ्तारी तय थी। तो एक बाहर की कोई कंपनी थी जो इनका पीआर देख रही थी,
मैं नहीं जानता कौन कंपनी थी, पर थी। हम्म उन्होंने कहा कि आप बयान दे दीजिए कि गुजरात के गधों पर एक बयान दे दीजिए। हम्म अखिलेश यादव ने उस दौरान नरेंद्र मोदी शमशान और कब्रिस्तान की बात करके गए थे, तो उन्होंने गुजरात के गधों पे बात करी। वो पीआर का गलत मसला फंस गया। उस दिन से लोग एकदम से अखिलेश यादव से नाराज हो गए। वो दांव उल्टा होता है, ऐसा होता है। जैसे जैसे अयोध्या जैसी जगह लल्लू सिंह जो कई बार सांसद रहे, उन्होंने कहा अब की बार 400 पार, और जैसे हुई 400 पार संविधान बदल दे। अब इसका मायने दूसरों निकाल दे, भैया संविधान बदलना ही चाहती है। एक बार संघ बिहार में कही चुका है कि आरक्षण के विरोधी है हम। वो आरक्षण विरोध का, अरे ये लोग आरक्षण खत्म कर देंगे संविधान बदल करके। ऐसी तैसी पूरे देश में हो गई, उत्तर प्रदेश में तो हो ही गई। तो मैं जो गुजरात के गधे की बात कर रहा हूँ या ये वाली बात कर रहा हूँ, ये फाउल प्ले हो जाते हैं, इस तरीके के फाउल प्ले हो जाते हैं। लेकिन एक जो बात मैंने आपसे कही, जो मैं किसी भी मैकू को समझाना चाहता हूं, कि अब भारत की हर राजनीतिक पार्टी को मालूम है, ओवैसी दिन ओवैसी को भी मालूम है, कि बिना हिंदू लिए आप कोई सरकार नहीं बना सकते। शिवपाल यादव को आप समाजवादी पार्टी में कितना मजबूत देखते हैं 2017 के इंसिडेंट के बाद? क्या शिवपाल यादव ने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया अपनी भविष्य की चीजों को लेकर के? बेटा सांसद बन गया, उनको पता है इससे ज्यादा कुछ हासिल होना नहीं है, और अखिलेश यादव ही फेस हैं, उन्होंने थक कर हार कर उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, आपको लगता है? 200%। वो भाजपा में जा रहे थे, उनकी दाल गली नहीं, जो वो मांग रहे थे उनको मिला नहीं। ये बात उन्होंने विधानसभा में भी कही थी। जब मुख्यमंत्री जी ने शिवपाल जी को कहा कि चच्चा को गच्चा दे दिया, तो उन्होंने कहा गच्चा तो आपने भी दे दिया। गच्चा तो आपने। बीजेपी ने क्यों उनको नहीं दिया होगा, या वो ऐसा क्या मांग रहे थे, आपको क्या लगता है? मेरे ख्याल से वो कैबिनेट मिनिस्ट्री और डिप्टी सीएम मांग रहे थे संभवतः। अच्छा, आई एम नॉट श्योर, ये मैं पक्का नहीं कह सकता, और मैं जिस बात पे पक्का नहीं होता वो कह नहीं पाऊंगा। लेकिन वो बड़ा मंत्रालय मांग रहे थे, और अपने बेटे का भी एडजस्टमेंट मांग रहे थे। लेकिन बीजेपी तैयार नहीं थी। बीजेपी 2 वजह से तैयार नहीं थी। देखिए, बहुत सारी चीजें हैंड इन ग्लव्स की भी होती है, कहीं से मना भी कराया गया उनको, भी इनको मत लीजिएगा। हाँ, ये भी बात सही कह रहे हैं। तो उनको नहीं लिया गया जब, तो वो आके एडजस्ट हो गए हैं। और मुलायम सिंह के भाई के तौर पे पार्टी में भी हैं। अखिलेश यादव उनका सम्मान करते हैं। अब तो सम्मान वापस से पूरी तरीके से मिलने लगा है, पैर छूने लगे हैं सार्वजनिक मंचों पे। तो वो आके एडजस्ट हो गए हैं। और मुलायम सिंह के भाई के तौर पे पार्टी में भी हैं। अखिलेश यादव उनका सम्मान करते हैं। अब तो सम्मान वापस से पूरी तरीके से मिलने लगा है, पैर छूने लगे हैं सार्वजनिक मंचों पे। अब कहाँ जाइएगा, है ना? हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से, जइयो कहाँ है।